तुम अकल के अंधे हो या तुम्हारी अकल घास चरने चली गई थी जो तुमने इतनी बेवकूफ़ी का डिसीजन लिया? आज हम आपको अकल का अंधा होना और अकल का घास चरने जाना, इन दो एक्सप्रेशंस के डिफरेंस समझाएंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है और इनको किन हालात में इस्तेमाल किया जाता है। पहले हम आते हैं अकल का अंधा होना, यानी कि मूर्ख होना। वह लड़का तो अकल का अंधा है, उसे कितना भी समझाओ वो मानता ही नहीं। वर्क प्लेस पे आप इसको किसी को डायरेक्ट मूर्ख बोलने की बजाय अगर उसको अकल का अंधा कह दें तो शायद वो इतना ज़्यादा ऑफेंड ना हो, इतना बुरा ना माने। अकल का अंधा होना यानी मूर्ख होना और अकल का घास चरने जाना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको समझ लीजिए। अकल का अंधा होना यानी कि मूर्ख होना, यह एक परमानेंट स्टेट है, यानी कि मूर्ख व्यक्ति। लेकिन कभी कभी यह स्टेज किसी भी व्यक्ति को थोड़े समय के लिए ग्रसित कर सकती है। उस थोड़े समय को हम अक्ल चरने जाना कहकर संबोधित कर सकते हैं। मतलब यह कि वो बेचारा परमानेंट मूर्ख नहीं है, बस उस खास वक्त उसकी अकल घास चरने चली गई थी। अकल चरने जाना का मतलब मति भ्रम होना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। दुर्योधन की तो मानो अकल चलने चली गई थी जो उसने श्री कृष्ण के संधि प्रस्ताव को स्वीकार ना करके उन्हें बंदी बनाने की ठान ली। आइए अब इन किताबी उदाहरणों से थोड़ा सा ऊपर उठ के कुछ प्रैक्टिकल की बात करें। वैसे था तो वो बहुत समझदार, मगर सैलरी नेगोशिएशन करने के टाइम पर उसकी अकल घास चलने चली गई थी कि वो कम पर मान गया। वैसे जब हम लोग बहुत जज्बाती हो जाते हैं ना तो बोलते हैं क्या अब तुम्हारी अकल क्या घास चलने गई थी, यानी कि उसकी तुलना हम कुछ क्षणों के लिए गधे से भी कर देते हैं। इस तरह जब कोई समझदार आदमी या और कभी कभार मूर्खतापूर्ण निर्णय या बात करे तो हम ये मान सकते हैं कि उसकी अकल घास चरने चली गई थी या अकल चलने चली गई थी।